बहुत गलत हो रहा है अगर क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इसमें मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लिस्ट निकल जाती है रमज़ान से पहले, वो बता देते हैं कि रमज़ान के अंदर रेट्स जो हैं कम हो जाएंगे, रमज़ान में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी या बिल्कुल कम कर देंगे, स्पेशली ऐसे वक्तों में जब तलावत का वक्त या नमाज जब आपके इफ्तारी का वक्त होता है या सहरी का वक्त होता है, उसमें आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्रॉब्लम्स तो है, सेटल तो करने, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ के वो दे देती है। अब वो डिपेंड करता है जो दुकानदार है, जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं, वो इस तरह की मुनाफिकत ना करें। वो अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल दिया गया है, एक लिस्ट दी गई है, रेट लिस्ट, तो उसको फॉलो करें। हाँ, हमारा भी ये थोड़ा सा ये काम ज़रूर बनता है कि अकाउंटेबिलिटी हम करें, करते भी हैं बहुत से। आपको पता है पिछले वक्त में छापे भी लगे हैं ऐसी जगहों के ऊपर, रेट्स के ऊपर। मैं भी बहुत सारी जगहों पे साथ गई थी, पकड़ा भी हमने उनके ऊपर सज़ाएं भी दी, उनको जेल भी दी, उनको अच्छी खासी हमने अमाउंट बोला कि पे करें आप, नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये दिल में होता है, ये मुनाफिकत हमारे अपने अंदर से अगर हम ख़त्म कर दें तो हमसे अच्छा मुसलमान कौन हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि अगर कौसर आमिर पाकिस्तान प्रेस सोसाइटी की रहनुमा है, अगर आप अभी इक़्तिदार में भी हैं पर उस मनसब पे पहुँचे जहाँ पे आपको मनसब पे पहुँच के फैसले करने की पावर हो कि आप इस कौम और मुल्क के लिए इस बाबरकत महीने में क्या करेंगी, लोगों के लिए क्या रिलीफ देंगी आप? बहुत ही अच्छा लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्या रिलीफ दूंगी? मैं रिलीफ ये दूंगी जिस तरह से आप अगर जाएं सऊदी अरेबिया और हर जगह पे जाएं और आप देखते हैं वहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके, कोई भी आप फेस्टिवल उनका उठा लें, सऊदी अरेबिया वगैरह में जाएं, वहाँ देखें आपको फ्री खाने और फ्री खजूरें मिल रही होती हैं, लोग बुला बुला के दे रहे होते हैं। आप अमेरिका लंदन में जाएँ तो वहाँ इनके फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल में अगर आप नोट करें तो क्रिसमस हो गया, इनकी ईस्टर्स हो गए, तो उसमें बाकायदा हर चीज़ 1/4 प्राइस पे कर देते हैं, वो महंगी से महंगी चीज़, और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये फेस्टिवल आएगा तो इस दिनों में ये चीज़ की सस्ती हो जाएगी और हम तेज़ी से ले लेंगे। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत पसंद करती हूँ ये चीज़, क्योंकि फेस्टिवल्स की अहमियत लोगों के दिल में होनी चाहिए और लोग वेट करते हैं उन फेस्टिवल्स का। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह से यहाँ पर भी हो तो बड़ी मुझे खुशी होगी, और अगर मौका मिला तो मैं मेक श्योर करूँगी कि इस टाइप की चीज़ों को रोका जाए। कोई त्यौहार हो कम से कम जी, और उसको त्यौहार की एक दिल की खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप को क्या कुछ बनाना आता है किचन में, या सिर्फ सियासत ही बनानी आती है, सवालात जवाबात ही बनाना? मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे किचन में भेजते हुए डरते थे। अच्छा। मैं तो मेरी बच्ची का हाथ ना जल जाए। अच्छा। तो उस वक्त से कभी किचन में भेजा नहीं, कभी बहुत डर के वो मम्मी साथ खड़े हो जाएगी। देखो अगर कभी मैं गलती से चली भी गई किचन के अंदर तो मेरे अब्बा को एक बड़ा खौफ होता था, ही वॉज फोबिया होता था कि मेरी बेटी जल ना जाए, उसका हाथ ना जल जाए। तो तुम रहने दो, कुक है ना, तुम रहने दो, कुक है, ज़रूरत नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त भी यही था कि बता दिया था घर वालों को कि इसको खाना पकाना नहीं आता, बाकी हर चीज़ में एक्सपर्ट है, पढ़ी लिखी है, हर चीज़ है, लेकिन खाना पकाना नहीं जानती। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने कहा था हमें कोई मसला नहीं है, हम इसका इंतज़ाम कर लेंगे, बाकी हमें बस बेटी बना के ले जाना है, कोई बहू बना के नहीं है उसको। तो एक बड़े अच्छे अल्फाज से आज भी मुझे याद है, तब अब्बा ने कहा था, मैंने क्लियर कर दिया बेटा तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर पापा ने ये भी कहा था कभी कभार कुछ अगर बनवाना हो तो उसको थोड़ा सा सिखा दीजिएगा, लेकिन प्याज मेरी बेटी कभी भी नहीं काटेगी, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। तो मुझे याद है मैंने फर्स्ट बार जब मुर्गी मेरी सास ने कहा था कि धो दो, तो मुझे ये था कि इसमें स्मेल थी, तो मैंने साबुन लिया उसको उससे घस के धो दिया। तो जब घस के धो दिया उसको जब मैंने पतीले में जब मैंने उसको डाला तो उसमें से फेस निकलना शुरू हो गया। तो वो मेरी सास है, मैंने बेटा ये क्या किया है? तो मैंने कहा मम्मी मुर्गी में स्मेल थी तो उसको मैंने साबुन से धो दिया है, तो पता नहीं इसमें से फेस क्यों निकल रहा है, वो तो मैंने धोया था वापस। तो वो भी हंसना शुरू हो गया, कह रहे थे तुम बैठो मैं कर दूंगी। तो फैमिली भी बड़ी इस तरह की थी, और मेरे इन लॉज भी जो हैं वो हमेशा इस तरह से टेक केयर करते रहे, अल्लाह का शुक्र है। हम बिल्कुल स्टूडियो वापस जाएंगे, कराची स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा इंतजार हो रहा है, लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, तो वहाँ वापस चलते हैं। नाज़रीन हम वापस लिए चलते हैं आपको कराची स्टूडियो। वापस जब आएंगे तो दोबारा हमारे साथ कौसर आमिर किचन में होंगी, और जिस तरह उन्होंने बड़ी, आज मेरे लिए भी बड़ी अहम बात है क्योंकि हम सियासी सवालात कर रहे हैं, ज़ाती सवालात का पता नहीं होता, पर इससे आज ये फ़ायदा हुआ कि कौसर आमिर का हमने जान सके कि इन्होंने जो है साबुन से मुर्गी धोई थी। और अभी आज हम किचन में जाएंगे, तो आप लिए चलते हैं आपको वापस कराची स्टूडियो, और वहाँ पे आपका इंतज़ार करें। उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम किचन में
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वाइब टीवी की इस स्पेशल किचन इफ्तार सेगमेंट जिसका नाम है इफ्तार शान से। मैं बुलंद इकबाल, मेरे साथ जिया। जिया, कैसा लग रहा है? आपने किचन के एक प्रोग्राम से आपने स्टार्ट किया था फ्लेम ऑन है से, और आज आप उसी जगह खड़ी हुई हैं दोबारा से। मुझे वही टाइम याद आ रहा है और मैं इसी किचन में वापस आ रही हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आता है कि मैं कितने बड़े बड़े भंड मार रही होती थी और मैं क्या कुछ कह रही होती थी और मुझे इशारे हो रहे होते थे। लेकिन खैर वही वाली बात है कि सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है ना। बिल्कुल। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये नाम कितना खूबसूरत है कि इफ्तार शान से। बिल्कुल, इसमें एक शान भी है, एक आन भी है, उसके साथ साथ शान के मसाले भी हैं। जी हाँ। शान फूड्स का स्पॉन्सर भी है। काफी सारी चीजें जो है एक ही चीज में मिल गई हैं। हाँ। बिल्कुल। और शान की कितनी सारी रेंज है, लाइक आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा रेंज जो है वो बिरयानी की, वो शान रेसिपी बिरयानी है, इसमें मुख्तलिफ गोश्त है, पकोड़ा, चाट और पता नहीं क्या क्या। मतलब मेरे ख्याल में अगर हम लोग भी कुकिंग करना चाहें, हाँ, तो वो मौजूद है घर में। जो लोग कुकिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप बेहतरीन कुकिंग घर में करना चाहते हैं तो शान के मसाले मौजूद हैं। आप इजीली खाना पका सकते हैं, चाहे बिरयानी हो, कौरमा हो या कोई भी हो। इन सब मसालों के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे एक शेफ भी होते हैं जिनको आपने दूसरे चैनल से भी देखा होगा। स्टार्ट इनका वाइब टीवी पे था, आज दोबारा यानी कल से दोबारा हमारे साथ हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे साथ हैं शेफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है इकबाल? खैरियत से हैं? सर, कैसे गुजर रहे हैं? रोजे कैसे चल रहे हैं? सर माशाल्लाह बहुत शानदार। कल आपकी फ्रूट चाट बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। शान के मसाले यूज किए जाएं तो कोई वजह नहीं कि जायकेदार कोई भी चीज ना बने। तो आज भी हम बनाएंगे शान के मसालों से कुछ, डॉक्टर साहब कुछ स्पेशल दिया, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने बनाना है चिकन अचार गोश्त। और चिकन अचार गोश्त के साथ साथ एक चाट बनानी, वो भी यकीनन बहुत ही मजे की होगी, जायकेदार चाट के शान का चाट मसाला हो तो फिर मजेदार तो बनना ही है, ठीक है ना। और उससे सबसे पहले हम चलते हैं अचार गोश्त की जानिब, ठीक है। अचार गोश्त तैयार करने के लिए शान के मसाले से सबसे पहले हमने शामिल करना है कुकिंग ऑयल, जो डॉक्टर साहब तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग टेबल स्पून, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, अमूमन जब आप कुकिंग करते हैं तो अदरक लहसुन भी आपको पीसना पड़ता है, लेकिन शान का अदरक लहसुन पेस्ट भी बिल्कुल मौजूद है। सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मैंने इनका ये अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ मिला था, मैंने कहा वाओ, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये अदरक लहसुन पेस्ट मौजूद है तो ये हमें पीसने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर, ठीक है। शान का अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद आंच पहले बढ़ा दीजिए चूल्हे की, अब इसे करना धीमी आंच पे फ्राई, ठीक है, हल्का से भुनना है, ठीक है, हल्का से भुनना। अच्छा, इसमें मैं एक जब इसकी रेसिपी देख रहा था तो इकबाल इसमें लिखा हुआ था कि शायद हम इस मसाले को मिला के और ये जो ग्रीन चिलीज हैं इसको स्टफ भी करते हैं, वो क्या वो है? जी वो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अगर रेसिपी देखेंगे तो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो आप उसी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से कोई रेसिपी निकाल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली जो अमूमन हम हरी मिर्चों को चाक करते हैं, ठीक है, कट लगाते हैं अचार गोश्त के लिए। तो इसी में मैंने क्या, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम, पहले से ही शान का अचार गोश्त मसाला पैकेट लेना है आपने, तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर। जी जी। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया, हल्का सा मिक्स करके इसे स्टफिंग कर देनी, ठीक है। इससे ये होगा जब अचार गोश्त आप सर्व करेंगे तो जो भी चिकन के साथ मिर्च लेगा तो मिर्च के अंदर स्टफिंग होगी, लेकिन और ज्यादा उसका टेस्ट और डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और लेमन से वो एक खट्टापना भी आ जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे जो ट्रांसमिशन रूम है उसमें एक ये शान का अचार गोश्त का रेसिपी भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो रेसिपी लगा दें ताकि हमारे नाजरीन जो है वो रेसिपी भी देख सकें कि क्या रेसिपी है और किस तरीके से, हाँ, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे। अच्छा, ये आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट बिल्कुल डाल दिया। अदरक लहसुन, जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालो तो एक डिफरेंट खुशबू आती है। ये जी आ गई है रेसिपी। जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रेसिपी पढ़ के बता दें। जी, ये है जी गाय, मुर्गी या बकरी का गोश्त है, ये 1.5 किलो छोटी बोटियाँ, और साथ साथ अदरक पिसी हुई है 2 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ है 2 खाने के चमचे, बड़ी हरी मिर्चें हैं 10 अदद, एक तरफ से चाक लगी हुई, यानी कि आप कट कर लीजिए उसको साथ साथ। लीमू का रस है 3 से 4 खाने के चमचे, टमाटर लाल पके हुए 2 अदद दरमियानी बारीक कटे हुए, ठीक है जी। और साथ साथ है दही 1.5 प्याली फिटा हुआ, घी तेल 1 से 1.5 प्याली, और साथ साथ शान अचार गोश्त मसाला है जी 1 पैकेट, ठीक है। तो ये हमारी रेसिपी हो गई। और पकाने का तरीका तो शायद एक बात हमें बता ही रहे हैं जी। पकाने ये बहुत अच्छी बात होती है शान की रेसिपी, जब हम की लेते हैं, जब उनके हम मसाला ख़रीदते हैं तो हमें साथ में रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। या चलिए हम लोग तो फिर किसी से पूछ गछ करके कर लेंगे, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ,
उनके लिए बहुत आसानी होता है कि अगर उनको जल्दी से कोई चीज़ बनानी है और उनके पास वो रेसिपी उनको मिली भी है तो फिर कोई वजह नहीं होती कि आपकी डिश अच्छी ना बने। तो फिर मेरे ख्याल से आप एक अच्छे शेफ बहुत आराम से बन सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा जी। और ये देखें, अचार गोश्त के लिए अदरक लहसुन की बुनाई के बाद चिकन शामिल कर लिया, उसे करना अच्छी तरह से ब्राउन। चिकन, अदरक लहसुन और चिकन को करना है ब्राउन, हत्ता कि ये सुनहरी माइल भूरे रंग की हो जाए। फिर उसके बाद इसी में हमने दही शामिल करना है और कुछ टमाटर भी, ठीक है। उसके बाद बुनाई के बाद आखिर में हमने शान का अचार गोश्त मसाला पैकेट भी। अच्छा, टमाटर हैं कुछ, जिसे काट लेते हैं। इसके अफादियत यकीनन डॉक्टर साहब भी बताते होंगे, बताता चलूँगा। टमाटर के अंदर टमाटर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और विटामिन सी भी इसमें यकीनन काफी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, आप कल एक कोई टोटका बता रहे थे टमाटर से दुबले होने का। जी बिल्कुल, ये बेहतरीन टिप इंटरनेशनल कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 15 दिन में हैरत अंगेज तौर पर अपना वजन कम करना, तो इसके लिए करना ही होगा कि एक टमाटर लिया आपने, एक टमाटर लिया, एक ही टमाटर लेना, उससे खेलते रहे पूरा दिन खड़े होके, बस उससे आप बॉल की तरह खेलते रहे बहुत जल्दी। एक टमाटर को आपने ब्लांच कर लिया। ब्लांचिंग का मतलब है आपने गर्म पानी में शामिल किया, बिल्कुल बॉयल नहीं करना, ठीक है। बॉयल 100 सेंटीग्रेड पे होता है, बिल्कुल फुल बॉयल। हल्का सा 50% जब कुक हो जाए या 70%, तो आपने निकाला पानी से, इसका स्किन उतार लेनी है, ठीक है। अच्छा। छिलका उतारने के बाद रोजाना सुबह में अगर आप खाएं, ठीक है, रोजाना 15 दिन तक, तो इससे इंशाल्लाह हैरत अंगेज तौर पर आपका वजन कम हो जाएगा। चलें जी, कितना कम हो जाएगा 15 दिन में? देखें, ये आप अमल करके बताएंगे, लेकिन हमारे नाज़रीन लेकिन टाइम में किडनी स्टोन ना हो जाए, कहते हैं टमाटर खाने से, ज्यादा टमाटर खाने से स्टोन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देखें, जैसे कि मैंने बताया कि इसका छिलका उतारना है और बाकी पूरी दुनिया में इसका छिलका उतार कर यूज किया जाता है, इटालियन या फ्रेंच फूड में, ठीक है। अच्छा, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं अपनी। खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की बड़ी जबरदस्त, और जब इसमें चिकन डलती है तो वो एक डिफरेंट ही खुशबू होती है। बिल्कुल ठीक कहा, तो वही खुशबू इस वक्त हमें यहाँ पर भी आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये टमाटर जो है जी, इसको हम कर लेते हैं चॉप, ठीक है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए रफ चॉप, इसी तरह बाकी टमाटर को भी, और साथ देखें चिकन की भी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अच्छा, हमारे साथ सलीम अब्बास साहब और बेजाद हुसैन चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जी जी। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो खाने के हमें बताया जाता है कि जी खाने के भी कुछ हमें बताए आदाब होते हैं, यानी अफ्तार करने के आदाब हैं। क्या आदाब होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। इस तौर पे अगर अफ्तार के आदाब की हम बात करें तो उसमें यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद अगर खजूर ना हो तो फरमाया पानी से रोज़ा इफ्तार करने हैं। अच्छा। और फिर फरमाया कि साथ बैठकर हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त दुआ कबूल होती है। अच्छा। रोज़े इफ्तार करते वक्त दुआ अगर मांगी जाए तो उस वक्त दुआ कबूल होती, तो इस चीज़ को भी पेश नज़र रखना चाहिए। और हमेशा अगर आप सब घर वाले मिलकर रोज़ा इफ्तार करेंगे, दुआ मांगेंगे, तो यकीनन उनमें से किसी की भी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। सही। अच्छा, वो वक्त जो होता है वो एक कबूलियत का वक्त होता है। जी, आप ये कह रहे हैं ना? सही। अच्छा, जिस वक्त रोज़ा इफ्तार हो रहा हो उस वक्त इफ्तार से पहले दुआ मांगनी चाहिए। और मुझे थोड़ा सा कुछ आदाब इफ्तार करने के भी बताएं, जिस तरह के कहते हैं कि 1 या 3 खजूर खानी चाहिए, और ताक खजूर जब खाएं तो ताक उसमें खाएं, गिनती में खाएं। आम तौर पर खजूर तो एक भी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये फरमाया कि रोज़ा इफ्तार करने से पहले खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। अच्छा। अब इसके तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो यानी डॉक्टर वगैरह जो बताते हैं, बल्कि अब तो इस पर बड़ी रिसर्च हुई और सदारती अवार्ड याफ्ता किताब है सुन्नत नबवी मॉडर्न साइंस, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हकीम महमूद चुख्ताई साहब ये लिखते हैं कि अगर एक खजूर आप इफ्तारी से पहले के वक्त अगर इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ वाइटामिन्स की जिस्म को ज़रूरत होती है वो एक खजूर से पूरी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, खजूर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि खजूर में एंटीऑक्सीडेंट